नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। नगर परिषद बद्दी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की फेज 3 में देर रात 2 बाइक सवारों ने हथियार के दम पर सब्जी विक्रेता से नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। वहीं यह पूरा मामला दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित युवक ने बताया कि वह बद्दी के हाउसिंग बोर्ड फेज 3 में मकान नंबर 24 में पिछले 13 सालों से किराए पर रह रहा है और पिछले 7 सालों से कमरे के सामने सब्जी की दुकान करता है। हर रोज की तरह शुक्रवार रात को वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, तभी अमरावती की तरफ से 2 मोटरसाइकिल आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी, जिस पर 2 युवक सवार थे, जिनमें से एक युवक जो पिछली सीट पर बैठा हुआ था वह बाइक से उतर कर आया और उसके ऊपर देसी कट्टा तान दिया, जिससे वह डर गया। फिर युवक ने उससे उसका मोबाइल मांगा। उसके बाद उसकी जेब में रखा लगभग 22,500 रुपए उससे लूट लिया। मामले की पुष्टि करते हुए DSP बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि बद्दी थाना में एक स्नैचिंग की शिकायत आई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यादव है सर, बिहार के रहने वाले, मधुबनी जिला। रात को 1 बजे 2 बाइक से आए थे। 22,000 रुपये और एक फ़ोन 11,000 की थी। दोनों लेकर के गन दिखा करके लेकर के चले गए। आप रात को इतने बजे क्या कर रहे थे यहाँ पे? सर सब्जी मंडी जा रहे थे, चंडीगढ़। कितने बजे जाते हो आप सब्जी मंडी? सर 12 से लेकर के 1 से 1:30 के बीच में जाते हैं। तो ये रोज जाते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ दुकान करते कितना समय हो गया आपको? सर 7 साल हो गए। आपने इसकी शिकायत पुलिस में दे दी है? हाँ जी सर, 1:30 बजे रात में दे दी। प्रशासन से क्या मांगे आप? सर मेरी जितने नुकसान हुए सर वो भरपाई मिल जाए। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में खाद्य पदार्थ बनाने वाले उद्योग सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री बेचकर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही चौंका देने वाला मामला नालागढ़ में सामने आया है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की झाड़ माजरी स्थित उद्योग की एक अचार के डिब्बे में से एक मरा हुआ चूहा निकला। यह घटना नालागढ़ के ढाणा गांव की है, जहां पर गांव के एक व्यक्ति के द्वारा चंदेल करियाना स्टोर से कुछ दिन पहले 1 किलो का रुचि कंपनी का मिक्स अचार का डिब्बा खरीदा गया। कुछ दिनों के बाद अचार का प्रयोग खाने के लिए करते समय उसमें से एक मरा हुआ चूहा निकला, जिसके बाद व्यक्ति उस डिब्बे को दुकानदार के पास ले गया, जिसके बाद दुकानदार ने चूहे का वीडियो बनाकर वायरल किया। हम आपको बता दें कि यह अचार औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के झाड़ माजरी में स्थित उद्योग में मनाया जा रहा है और इसकी शिकायत CM हेल्पलाइन नंबर पर भी कर दी गई है। अखिल भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने देश भर में बढ़ रही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि का कड़ा विरोध किया है। इसी विषय को लेकर शनिवार को फेडरेशन राज्य कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान लेखराज वर्मा की अगुवाई में उपायुक्त बिलासपुर से मिला और उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की गई है कि देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण डीजल की कीमतों में बेलगाम बढ़ोतरी है। इसी वजह से सवारी किरायों में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए डीजल की कीमतों को तर्कशील व न्याय संगत तरीके से बढ़ाया जाए। हैरानी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें या तो स्थायी हैं या फिर कम हुई हैं, लेकिन हमारे देश में यह कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा सभी चालकों और परिचालकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। प्राथमिकता के आधार पर इनका कोविड टीकाकरण किया जाए। वहीं उपायुक्त से मांग की गई कि जिला के परिवहन कामगारों के टीकाकरण के लिए ट्रांसपोर्ट केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र निर्धारित किए जाए। डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं, इसके ऊपर 69% जो सरकार ने टैक्स थोप रखा। अगर इसको मैक्सिमम जो GST के दायरे में लाया जाता है 28% पे, तो ये कीमत आधे से भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से जहाँ ट्रांसपोर्ट जगत को फायदा होगा, लाभ होगा और राहत मिलेगी, और उसके साथ साथ जो उपभोक्ता है, जो चीज़ें यूज करता है, उसको भी लाभ मिलेगा। एक तो हमारी एक मांग है। दूसरी, देश में जो सरकार ने इस कोरोना पीरियड में जो सबसे पहले जो कोरोना पीरियड में संघर्ष करता है, जैसे डॉक्टर मेडिकल स्टाफ करता है और जो पैरामेडिकल स्टाफ करता है, उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का कर्मचारी वैसे ही उसका फेस करता है। सबसे पहले गाड़ी में आगे सबसे पहले ड्राइवर ही बैठा होता है, उसको हम चाहते हैं कि उसकी सेफ्टी के लिए उसको कोरोना वॉरियर डिक्लेयर किया जाए। उसके जो कोरोना पीरियड के दौरान का 750 से लेकर 10,000 रुपये तक उसको मासिक सरकार से राहत दे, ताकि बच्चों का भरण पोषण कर सके। इसमें हमारा ये कहना है कि सिर्फ ये ट्रक वाले की बात नहीं है, चाहे टैक्सी ऑपरेटर है, चाहे बस का मालिक है, बस का ड्राइवर कंडक्टर है, उन सबको ये राहत मिलनी चाहिए। और तीसरी बात जो सरकार ने जिला बिलासपुर की बात हमने विशेष तौर पर की कि जिला बिलासपुर के अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट केंद्रों के ऊपर
जो है इसका वैक्सीनेशन होनी चाहिए। सरकार निश्चित करे, सुनिश्चित करे केंद्र के बरमाणा में होगा, बाघा में होगा, खारसी में होगा, ताकि लोगों को वहाँ पे जो वैक्सीनेशन किया जा सके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष मोर्चा देहरा ने लगातार 12 वर्षों तक संघर्ष की मशाल जलाकर इस अलग को पूरा किया है और अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम देहरा की जमीन ट्रांसफर हो चुकी है और अब सरकार बिना देरी किए यहाँ जल्दी देहरा में एक भव्य कैंपस का निर्माण करे। देहरा विकास मंच सदस्य पवन बजरंगी व ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मनोज भारद्वाज ने बताया कि देहरा की जनता ने लगातार 12 वर्षों तक संघर्ष किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी संघर्ष मोर्चा ने सड़क से कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बताया कि 2008 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से धर्मशाला में मिले थे और मांग की थी कि इस प्रोजेक्ट को देहरा में स्थापित किया जाए। केंद्र की टीम ने विजिट किया और देहरा की जमीन केंद्र के इस प्रोजेक्ट की सभी मापदंडों को पूरा करती हुई पास हो गई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत भारत सरकार की कैबिनेट में पास हुआ कि देहरा में 70% और धर्मशाला में 30% कैंपस बनना तय हुआ। लेकिन देहरा के हितों के विरोधियों ने अपनी राजनीतिक कुटिलता और षड्यंत्र करके देहरा के इस प्रोजेक्ट को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अब लगभग काम जो है वो धरातल पर पूरा हो ही चुका है। ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है। बीसी साहब ने भी अब ऑफिशियली बयान भी आ गया कि 70% 70% जो है वो देहरा में और 30% जो है वो धर्मशाला में। बड़ी खुशी की बात है। हम इसका सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, पर हमारे वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी का इसमें पूरा सहयोग रहा। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने 2-3 साल में ये काम जाके जो बहुत दिनों से लटक रहा था ये अब हो गया है। अब हम यही चाह रहे हैं कि ये काम जो है वो जल्दी से जल्दी इसका शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से 10-12 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो अब ये काम जो है वो सरकार को चाहिए कि बस 2-3 दिनों में 4 दिनों में जो भी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि लोग उग गए हैं इस चीज़ से कि अब हो जाएगा शुरू, अब हो जाएगा शुरू। जब ये सब कुछ हो गया तो अब इनको ये काम जो है वो बड़ी जल्दी शुरू कर देना चाहिए। भारत में निर्मित हेलगन का परीक्षण सफल रहा तो सेब बागवानों को ओलावृष्टि से निजात मिलेगी। हर साल ओलावृष्टि से सेब बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। यह बात जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कही। जल शक्ति, राजस्व, बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, भारत में निर्मित सस्ते हेलगन का परीक्षण सफल रहा तो सेब बागवानों को ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान से अब छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित सस्ते हेलगन पर ट्रायल चल रहा है। उन्होंने नौनी यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों को भी ट्रायल के लिए कहा है। अगर यह ट्रायल सफल रहा तो यह हेलगन 10 से 15 लाख रुपए में पड़ेगी। कॉस्ट 10 लाख रुपए की हो तो 8 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। जब मंत्री से मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मंत्री और मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी होने के नाते वे अपना दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने 7 चुनाव लड़े हैं, कभी टिकट नहीं मांगा। बाकी पार्टी प्रदेश हाईकमान का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। चुनाव का और प्रभारी के नाते मैं मंत्री के नाते अपना दायित्व निभा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं प्रभारी के नाते भी अपना दायित्व निभा रहा हूँ। तो आप इंटरेस्टेड हैं? हम इंटरेस्टेड है, टिकट मिलती है। टिकट मैंने मांगा नहीं कभी। नहीं मांगा नहीं, मैंने तो टिकट कभी मांगा ही जिंदगी में। नहीं सर, अगर आपको अगर 7 चुनाव लड़े हैं मैंने टिकट कभी नहीं मांगा। नहीं, आप एक जो है विनर, आप एक विनर हैं सर। मैंने इसलिए प्रदेश के हाईकमांड है, हम कार्यकर्ता हैं, जो आदेश करेंगे ऐसा थोड़ी है। जो हिलगन फाइल दिखाना चाहते हैं तो गैस से चलेगी, भारतवर्ष की बनी हुई है। उस पर भी हमने अपने नॉन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक को कहा है कि आप इस पर सर्च करो, आप इस पर ट्रायल करो। अगर वो ट्रायल पर हमारा पास हो गया, हमारा भारतवर्ष का तैयार किया हुआ माल जो है हम विदेशों से तेल नहीं लाएंगे। भारतवर्ष का तैयार किया हुआ माल जो है वो 10 से 15 लाख रुपया एक गन पड़ेगी। तो जो 10 लाख में अगर पड़ती है तो 8 लाख सरकार देगी, 2 लाख जो है बागवान वहाँ के मिलकर देंगे। हम उस तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।